नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन की दुकान या फिर साइबर कैफे वगैरह चलाते हो तो यहाँ पर आप भी मनी ट्रांसफर का बिजनेस करना चाहते होगे, लेकिन ऐसे में आपको डर लगता होगा कि यहाँ पर अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से मनी ट्रांसफर करता हूं तो ऐसे में नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इलीगल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो बैंक अकाउंट आपका बीसी बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सेविंग अकाउंट तो सुना था, करंट अकाउंट भी सुना था, लेकिन ये बीसी अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह का कियोस्क वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको उस पोर्टल के साथ साथ एक अकाउंट दिया जाता है। फिर चाहे वो आप किसी भी तरह का पोर्टल, एईपीएस पोर्टल लो या फिर किसी भी बैंक का बीसी पोर्टल लो, तो यहाँ पर आपको एक आपका बीसी अकाउंट दिया जाता है जो कि करंट अकाउंट से भी बहुत खास होता है। क्योंकि यहाँ पर आप जितने चाहे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसी कंपनी द्वारा। मान लीजिए आपने एयरटेल पेमेंट बैंक लिया तो आपको एक वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, वहीं से आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिस अकाउंट नंबर पर आप अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हो और उसी की सर्विसेज यूज करके आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक होते हैं वो भी आपको अपने बैंक का बीसी पोर्टल देते हैं, तो उसे कियोस्क बोला जाता है। अब ऐसे में मान लीजिए आपने एसबीआई का कियोस्क लिया, एसबीआई का बीसी एजेंट बन गए और यहाँ पर जीरो खाते खोलने लगे, तो आपको वहां पर एक करंट अकाउंट दिया जाएगा। उस करंट अकाउंट को बीसी अकाउंट बोला जाएगा। अगर आप कभी भी अपने बैंक में जाओगे और उस अकाउंट की डिटेल निकलवाओगे तो वहां पर वो बैंक का कर्मचारी बोलेगा कि आपका ये बीसी अकाउंट है। अब बीसी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका करंट अकाउंट नहीं है, ये आपका करंट बीसी अकाउंट ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल करंट अकाउंट होता है उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। आप फैसिलिटी ये होती है कि आप यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर को दे सकते हो, जैसे कि मनी डिपॉजिट, मनी विड्रॉल की सर्विसेज यहाँ पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर जो आपको अकाउंट दिया जाता है उस अकाउंट के थ्रू अगर आप डायरेक्ट लेन देन करते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चार्जेस वगैरह भी नहीं देने होते। इस कंडीशन में मान लीजिए आपने 1-2 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर लिया, डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसे में अगर इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ भी जाता है तो ऐसे में आपके पास उस बीसी बैंक एजेंट का सर्टिफिकेट होगा, तो उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप ये साबित कर सकते हो कि आप बैंकिंग पॉइंट चलाते हो, उसी से रिलेटेड ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ऐसे में आप पर एक भी सवाल नहीं आएगा और आपका जो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया हुआ है उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बीसी एजेंट का जो बीसी अकाउंट होता है, बीसी करंट अकाउंट, वो बहुत ही काम में आता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप एमपी ऑनलाइन की शॉप चलाते हो या फिर किसी भी तरह का साइबर कैफे चलाते हो और यहाँ पर मनी ट्रांसफर का बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक का यहाँ पर बीसी एजेंट की आईडी ले लीजिए और यहाँ पर उसकी बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी होगा कि यहाँ पर सर जो बीसी पोर्टल होता है वहां पर अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर हमें 10 रुपए, 1000 पर 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और उस 10 रुपए में से 2-4 रुपए ही आपको अगले दिन या फिर मंथली आपको कमीशन के तौर पर वापस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, जबकि आप अपने पर्सनल करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट से मनी ट्रांसफर करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको इसका तोड़ बता देता हूँ। देखिए, जो जितने भी बड़े बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक, उनमें आपको जो भी अकाउंट दिया जाता है उसकी एक अलग से नेट बैंकिंग भी दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एसबीआई का कियोस्क लिया, ठीक है ना, उसके जीरो अकाउंट वगैरह खोले तो यहाँ पर अगर आप उसके पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मनी ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर लगभग आपको 10 रुपए का चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन वही अकाउंट, बीसी अकाउंट को अगर आप यूनो ऐप में लॉगिन करके यहाँ पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर आपका चार्ज नहीं काटा जाएगा और उतना ही चार्ज कटेगा जितना ही अदर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में काटा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको बेनिफिट दे सकती है कि आप यहाँ पर 50% मनी ट्रांसफर या फिर मनी विड्रॉल अपने पोर्टल के थ्रू करें और 50% यहाँ पर दिए गए नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। तो ऐसे में अगर कल के दिन आपको
नोटिस आ भी जाता है तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स को प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो कि यहाँ पर मेरा ये जो अकाउंट है वो बीसी अकाउंट है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये अकाउंट खोला गया है। तो यहाँ पर आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर बीसी अकाउंट मिलना इतना आसान नहीं होता है किसी भी बैंक का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए सीएससी के थ्रू आजकल बड़ी ही आसानी से आपको एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जैसे बीसी एजेंट बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पर सर्विसेज कम होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज नहीं होती है। दूसरी चीज यहाँ पर सिर्फ आपको एईपीएस की सर्विस देखने को मिलती है, हालांकि डिपॉजिट की भी सर्विस देखने को मिलती है लेकिन वो आधार अनेबल होती है। तो ऐसे में जो आपको उसी बैंक के द्वारा बीसी एजेंट का अकाउंट दिया गया है, बीसी करंट अकाउंट, उसी करंट अकाउंट के थ्रू आप डायरेक्ट भी लेन देन कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको नोटिस आने के ना के बराबर चांस हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका बीसी अकाउंट हो तो यहाँ पर वो आपकी पर्सनल लेन देन नहीं माने जाएंगे, बिजनेस पर्पस लेन देन ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर आप कोशिश कीजिए किसी भी गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक का बीसी एजेंट बन जाओ, ताकि आप उस बीसी अकाउंट के थ्रू यहाँ पर अपना लेन देन कंटिन्यू कर सको, अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सको। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि यहाँ पर और भी कई ऐसे बैंक और पोर्टल होते हैं जो कि आपके बीसी एजेंट की आईडी बहुत ही आसानी से मुहैया करा देते हैं। बीसी एजेंट की आईडी बहुत ही आसानी से मुहैया करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया कि यहाँ पर अगर आप जितना भी पैसा एईपीएस के थ्रू निकालते हो तो यहाँ पर उस एईपीएस के पैसे को आप डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, बाकी मनी ट्रांसफर के भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपका सिलेक्शन रहता है कि आप किस माध्यम से करना चाहो। दूसरा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आप मनी ट्रांसफर जैसे सर्विसेज कर सकते हो। बस यहाँ पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का ऐसा कोई यहाँ पर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप बेनिफिशियरी में अपना अकाउंट हटाकर किसी कस्टमर का लगाने के बाद यहाँ पर एईपीएस द्वारा निकाला गया पैसा भी आसानी से भेज सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा बैंक आता है आपका फिनो पेमेंट बैंक। इसमें भी आपको पर्सनल अकाउंट दिया जाता है जो कि आपका फिनो की तरफ से होता है। जितने भी पेमेंट बैंक है इनकी तरफ से भी आपको आपका पर्सनल करंट बीसी अकाउंट दिया जाता है। इनकी मदद से हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, और अगर आप किसी से भी पैसा बाहर से मंगवाना चाहते हो तो इन्हीं के द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर ही मंगवाएं। डायरेक्ट अपने सेविंग या फिर करंट अकाउंट में अपने पैसे ना मंगवाएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी नोटिस आता है तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ही सवाल होता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है वो पैसा किस सोर्स से डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको उनको सोर्स दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ से इन्होंने पैसा भेजा है इस पर्पस, और कभी कभार आप इस सोर्स को डिफाइन नहीं कर पाते हो तो ऐसे में आपको पेनाल्टी भरनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपका पैसा बाहर से आ रहा है तो आप किसी भी बैंक के बीसी एजेंट के खाते में ही मंगवाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग से एक करंट अकाउंट, करंट बीसी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का दिख रहा होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक का दिख रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास सीएससी है, सीएससी द्वारा यहाँ पर एचडीएफसी का, एक्सिस या फिर आईसीआईसी का करंट अकाउंट, तो क्या हम उसके थ्रू भी यहाँ पर अपना लेन देन कर सकते हैं? आप इन बैंकों के द्वारा दिए गए बीसी करंट अकाउंट से भी धड़ल्ले से यहाँ पर लेन देन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ से हमें डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यहाँ मनी ट्रांसफर के बिजनेस को अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके मन में जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।